हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। बहुत लोगों की डिमांड थी यार कि कुछ टेलीकम्युनिकेशंस पे भी वीडियो बनाइए, तो आज से हम टेलीकम्युनिकेशन का एक सीरीज शुरू करेंगे। बेसिक टेलीकम्युनिकेशन से फिर 2G नेटवर्क को समझेंगे। 3G तो अब इंडिया में रहा नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो बता देंगे। तो 3G पे भी, फिर 4G, फिर 5G तक आएंगे। बिल्कुल हर एक चीज़ इजी लैंग्वेज में समझते हुए कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सब लोगों को पता होगा कि वेरी फर्स्ट मतलब इन 90s हम लोग यूज करते थे वायर्ड टेलीफोन। वायर्ड टेलीफोन यूज करते थे फॉर कम्युनिकेशन। ISDN पे चलता था ये। इसमें क्या होता था कि जो एक कॉलर है, मान लो मुझे किसी से बात करनी है, तो मैंने अपने फ़ोन से नंबर लगाया और पहले STD कोड डाला, फिर नंबर डाला, तो ये मेरा कॉल ISDN में आके, ISDN स्मार्ट वर्क करता था। ये पता करता था कि ये अब आगे कौन से टेलीफोन एक्सचेंज में दें। फिर उस टेलीफोन एक्सचेंज से जो यूज़र है यूज़र के पास कॉल आ जाती थी। और और ये मैं रहा, और जब तक हमारी बातचीत चलते रहती थी तब तक ये लाइन बिल्कुल इंगेज रहता था। एक फिजिकल तरीके का पाथ बना के रखता था ये ऐसे नेटवर्क को हम लोग सर्किट स्विच्ड भी बोलते हैं। सर्किट स्विच्ड मतलब एक प्रॉपर पाथ बना रहता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। सॉरी। तो ये जो सर्किट स्विच नेटवर्क था, यही ऑपरेशनल था 90s में। फिर एक कम्युनिकेशन का नया तरीका आया। जनरली उस टाइम पे वॉइस कम्युनिकेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। वॉइस कम्युनिकेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। तो फिर एक नेटवर्क ऐसा आया कि मोबाइल्स आ गए कि कोई भी फिजिकल आपको वायर से बंधा हुआ नहीं, कहीं भी कैरी करके जा सकते हो, तो वहाँ पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अपने इस पूरे लेक्चर में या आगे के लेक्चर्स में इसी पे फोकस करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज 2G देखते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहला 2G आया। 2G में क्या आया? प्रायोरिटी वही थी। प्रायोरिटी हमारी हमेशा से थी वॉइस कम्युनिकेशन। फिर 2G नेटवर्क को ही देख के इसमें SMS की सुविधा डाली गई, शॉर्ट मैसेजिंग की। फिर लिमिटेड स्पीड में डेटा भी चलाया गया, GPRS, एज, जो भी बोलते हो, लिमिटेड स्पीड में डेटा चलाया गया। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा से वॉइस कम्युनिकेशन थी। तो ये वॉइस कम्युनिकेशन, GPRS, SMS कैसे हुआ? इन एयर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। कोई फिजिकल एक सर्किट मतलब कोई फिजिकल तार वार की जरूरत नहीं थी हमें इस कम्युनिकेशन में। तो ये ऐसे ही हवा में तो बातचीत नहीं हो जाती है। मान लो ये अपना सपोज मोबाइल टावर, ये मोबाइल टावर है, ठीक। यहाँ एंटीना लगा हुआ है, यहाँ एक फोन है, यूई बोलते हैं, और मोबाइल टावर को BTS बोलते हैं। आगे हम लोग BTS और यूई, BTS मतलब मोबाइल टावर सेल की बात कर रहा हूँ मैं, यूई मतलब मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे ये भेजे सिग्नल मोबाइल को, या फिर अपना मोबाइल भेजे सिग्नल इसको, ये जो 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू रेडियो वेव्स।
या इसको कह सकते हैं आरएफ कैरियर वेव। कई नाम, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो आगे जाने से पहले ना हम लोग ये अच्छे से समझ लेते हैं कि आरएफ कैरियर वेव क्या होता है। वेव आई थिंक सब लोग क्लियर होगा, आरएफ वेव समझते होंगे। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आरएफ कैरियर वेव। नाम में ही देखो बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके। आरएफ कैरियर वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर है ये। इसमें मतलब ये एक हमारा वेव होता है, साइन वेव, साइन का कर्व, साइन वेव। ये वेव होता है जिसपे हम अपना इंफॉर्मेशन, वॉइस है तो वॉइस, डेटा है तो डेटा, एसएमएस मतलब सिग्नलिंग है, जिस भी तरह का इंफॉर्मेशन है इस पे समझो रख के, इस पे रख के भेज देते हैं। और ये वेव बीटीएस से मोबाइल तक या फिर मोबाइल से बीटीएस तक लेके आता जाता है। आगे बढ़ने से पहले वेव के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। वेव का कुछ हल्का रिवीजन कर लेते हैं, पढ़े सब लोगों ने पढ़ा होगा इसको। वेव, ये एक वेव है, ठीक। ये इसका टॉप लिमिट, ये इसका बॉटम लिमिट। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये वेव देखो अपने आप को रिपीट करता है, मतलब यहां है, इसके बाद यहां आने के बाद सेम कहानी है। ये अगर यहां एक लाइन ड्रॉ कर दें, जो ये फिगर है वही एग्जैक्टली यहां तक वही फिगर है। तो ये अपने आप को रिपीट करता है। तो जहां से ये अपने आप को रिपीट करता है ना, उसको एक साइकिल बोलते हैं वेव का, वन साइकिल। यहां से यहां तक के अपने आप को रिपीट, फिर यहां से रिपीट करना शुरू किया तो ये एक साइकिल हो गया, यहां तक ये सेकेंड साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया, ठीक। और इस लेंथ को, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना ये डिस्टेंस कवर किया है, आगे मीटर में बोलो, जिस भी डिस्टेंस कवर किया है उसको इस वेव का वेव लेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ। यूजुअली इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव की मैक्सिमम हाइट, एम्पलीट्यूड हो गया। और क्या, हाँ, फ्रीक्वेंसी, सबसे जरूरी चीज। पूरे आरएफ में जो भी टेलीकॉम में काम करते होंगे इस वर्ड से दिन में 500 बार यूज करते होंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पता है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये वेव कितनी बार अपने आप को रिपीट कर लेता है, वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब इस वेव का हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या आएगा? तो इसका सिंपल एक रिलेशन होता है, स्पीड को c से डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा क्या हुआ? वेव लेंथ। देखो स्पीड को क्या किसमें नापते हैं? मीटर पर सेकंड में स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा क्या है कि एक साइकिल में ये कितना दूरी तय किया, ये लैम्डा है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसा कितना साइकिल बनाया ये एक सेकंड में। एक सेकंड में
एक सेकंड में ये, अगर एक सेकंड में ये वेव यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा है एक सेकंड में, तो ये 2 साइकिल बनाया एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक साइकिल में कितना लेंथ कवर किया, कहीं से, यहीं से जरूरी नहीं है, यहां से फिर यहां रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं, लैम्डा इंटू एक सेकंड में कितना बार ये कवर किया है, ये मिलके इसका स्पीड होता है। और जो रेडियो कैरियर वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इन एयर इसका स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, लगभग बराबर, मतलब लाइट की स्पीड से ये वेव एयर में ट्रेवल करता है। यही वेव हमको कम्युनिकेशन कराता है। ये वेव मतलब हमारा एक मीडियम हो जाता है हमारा डेटा भेजने का, डेटा रिसीव करने का। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। सिंपल समझ गए, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये तो एक बार रिपीट करा दिए कि आगे समझने में भी आसानी होगी, और ये सब तो आप लोग को पता ही है। अब हम लोग समझते हैं आरएफ का ये कैरी कैसे करता है हमारे इंफॉर्मेशन को। तो अब मैंने क्या बोला कि ये वेव है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, इस पे हम लोग इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, और ये टाइम के साथ बीटीएस से यूई तक कैरी कर जाता है, या यूई से बीटीएस तक कैरी कर जाएगा ये। लेकिन ये होता कैसे है, हम इस पे इंफॉर्मेशन डाल कैसे पाते हैं, तो अब इसको समझते हैं। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो वॉइस हो, डाटा हो, जिस भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, इस पर रखते हैं। और इस पे रखते कैसे हैं, मॉड्यूलेशन से, मतलब इस आरएफ फ्रीक्वेंसी, इस वेव को, जो आरएफ कैरियर है हमारा, इसको मॉड्यूलेट करते हैं। जिस तरह का डेटा रखना हो उस हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं, और मॉड्यूलेट करने के बाद इस वेव पे भेज देते हैं। मॉड्यूलेशन आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग अपने इंजीनियरिंग में, या मॉड्यूलेशन कौन कौन सा मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं, फेज के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को भी मॉड्यूलेट करते हैं। ये समझते हैं मॉड्यूलेट करते कैसे हैं हम लोग, इस पे रखते कैसे हैं। जनरली जो ये हमारा आरएफ कैरियर वेव होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा। जैसे देखो, हमेशा कहते हो 900 मेगाहर्ट्ज से नीचे तो बात ही नहीं करते हो आरएफ में। मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁶ हर्ट्ज, मतलब वैसा वेव। अब इसके साथ भी कोई, अगर 900 मेगाहर्ट्ज है इंटू 900 इंटू 10⁻⁶, गुना कर लो, कितना बड़ा नंबर है ये, तो हर्ट्ज। इतनी बार ये अपने आप को रिपीट कर लेता है एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में इस तरह से जो रिपीट करता है, इतनी बार अपने आप को रिपीट कर लेता है, तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। तो जनरली हमारा जो आरएफ कैरियर वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं, और जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये भी वेव के ही तरीके में होता है। इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलो, या अभी समझने के लिए वेव बोलता है। इंफॉर्मेशन वेव, इस पे वॉइस हो सकता है, कमांड्स हो सकते हैं, सिग्नलिंग के मैसेज हो सकते हैं, डाटा हो सकता है। इन सबको सुपर इम्पोज करके इस इंफॉर्मेशन वेव में ये सब कुछ हो सकता है। इस वेव को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं इसके साथ, और कैरियर वेव जहां उसको पहुंचना होता है लेके चला जाता है।
तो ये भी एक सिग्नल ही होता है, मतलब लेकिन इससे बहुत कम फ्रीक्वेंसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है RF कैरियर की, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपेयर बहुत ही लो होती है। अब देखो ये दो तीन सबसे पहले मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये लेते हैं हमारा इंफॉर्मेशन वेव, ठीक, ये इंफॉर्मेशन वेव, और ये है हमारा कैरियर वेव। क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, इतने ही देर में ये, अगर जितने देर में अपना ये एक साइकिल 2 साइकिल तक का ले लेता है, ठीक, 2 साइकिल तक। ये भी तो ड्रॉ करने में गड़बड़ हो गया, सेम 2 साइकिल तक ये। अब ये इंफॉर्मेशन हो गया, ये कैरियर वेव हो गया। अब सुपर इम्पोज जब करते हैं ना, तो इसी में चेंजेज आ जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब यूज करेंगे, नाम है एम्पलीट्यूड, कौन सा है, ये डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस। जब इसमें चेंजेस, इसको और इसको सुपर इम्पोज करेंगे, तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करके, AM यूज करके, तो इसके एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा। कभी ये फुल छोटा, इस तरह का ये वेव सुपर इम्पोज होके बनता है, जो कि चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, हर जगह देखो एम्पलीट्यूड कभी बढ़ा घटा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अभी समझाने के लिए बता दिए। ये अब का एम्पलीट्यूड में जब चेंजेस कर दिए, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये दोनों सेम है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखते हैं क्या करता है। अब ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना, FM में क्या हुआ, चेंजेस इन इट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज, यहाँ पे बहुत डीप, फिर थोड़ा हल्का, सॉरी ये पूरा यहाँ तक जाएगा, फिर थोड़ी हल्की फ्रीक्वेंसी, फिर बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर हल्की फ्रीक्वेंसी। तो ये इंफॉर्मेशन इस कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज होके कुछ इस तरह का बनेगा, जो कि कैरी होता है BTS टू UE या UE टू BTS। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, PM छोड़ो, एक DM समझ लेते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब वहां पे मेरा सिग्नल डिजिटल है। डिजिटल मतलब डिजिटल सिग्नल है, ये कुछ इस तरह का होगा, 0 1, यहां से यहां तक 1, फिर वापस 0, कुछ दूर 0 1 0, इस तरह का कोई वेव ले लिए, 0 1, ये डिजिटल है। और ये कैरियर वेव है, और इस पे जो कुछ मॉड्यूलेशन होके बनता है, कुछ इस टाइप का बनेगा यार। ये हुआ, जहां पे 0 to 1 थोड़ा सा चेंजेस, फिर अपना चल रहा है, फिर 1 to 0, फिर हल्का सा चेंजेस। तो ये भी वेव इसके साथ सुपर इम्पोज होके ऐसा बन गया, और ये जो कि UE BTS UE काम करेगा। मतलब ये RF कैरियर वेव हुआ, ये मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल हुआ। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल वॉइस हो सकता है, डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कमांड्स हो सकते हैं, सिग्नलिंग के मैसेज हो सकते हैं, हैंडओवर के कमांड, कुछ भी हो सकते हैं। फिर ये सुपर इम्पोज होके चला। कभी कोई इंटरफेरेंस ज्यादा है, कभी सुनते होंगे कि इंटरफेरेंस ज्यादा है, इंटरफेरेंस कम है, तो इन दोनों में तो इंटरफेरेंस की बात नहीं है। इंटरफेरेंस होता है ना क्लोज फ्रीक्वेंसी वाले आइटम में ज्यादा होता है, क्लोज फ्रीक्वेंसी। इससे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये इससे इंटरफेरेंस ना के बराबर करता है। लेकिन ऐसी ही कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर इसके पास आ रही है, तो उसके साथ इंटरफेरेंस कर लेगा, और हमारा डेटा सब इस पे खराब हो जाएगा। इसके बारे में इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे डिटेल में, अब भी समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके हम अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी है, वॉइस है तो वॉइस, डाटा है तो डेटा, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, RF वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पे असर पड़ता है। चलो अब आरएफ कैरियर वेव आई थिंक समझ गए। आरएफ कैरियर वेव को ऐसे लो कि आरएफ कैरियर जो हमारा होता है वो एक तरीके से समझो एक बस है कि हमने जो उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं, हमारा इंफॉर्मेशन बस पे बैठा और बस उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। ठीक है, अब हम फिर से अपने पोजीशन पे आते हैं 2G पे। अब एक क्वेश्चन सब लोग इग्नोर करते हैं, मैं उसको अभी थोड़ा सा आप लोग का, ये हो गया टावर, ये हो गया अपना एंटीना, इसको BTS भी बोलेंगे। यहाँ पे ये मोबाइल यूजर है। ठीक, अब यहाँ पे अपलिंक एंड डाउनलिंक ये वर्ड भी आएगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। अपलिंक क्या हुआ, जो अब ऐसे समझो जो ऊपर जा रहा है, जिस कैरियर वेव का इस्तेमाल यूई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए करता है टू BTS, यूई टू BTS, ये कहलाएगा अपलिंक। नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है अपलिंक, और यही जब BTS यूई को कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा रेडियो कैरियर वेव पे, तो उसको बोलेंगे डाउनलिंक। डाउनलिंक, ठीक, डाउनलिंक और अपलिंक। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन लाओ दिमाग में, सोचो इसको कि ये यूई को बंद है, यूई ऑन किए, इसको कैसे पता चल जाएगा कि भैया हमें इसके साथ किस फ्रीक्वेंसी पे बातचीत करनी है, किस अपलिंक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है इससे बातचीत करने के लिए। जैसे अगर स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, स्पेक्ट्रम तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि हमें इससे किस फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है। ये ऐसे पता चलता है इसको। चलो यूवी समझो भी ऑफ है हमारा, ठीक है, बंद है, फ्लाइट मोड में, मैंने उसका फ्लाइट मोड ऑन किया। ऑन करते ही ये सबसे पहले एक सिग्नल खोजता है BCCH, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, ठीक है, BCCH। अब ये BCCH इसको कहां से मिलेगा, इससे मिलता है, जो ये BCCH को नॉन स्टॉप, ये लगातार 24 घंटे फुल पावर के साथ रेडिएट करता रहता है। जो 2G नेटवर्क पे काम किए होंगे ये इस वर्ड से BCCH बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहीं भी 2G साइट पे पहुंचे तो सबसे पहले चेक करने के लिए देखते हैं BCCH क्या है, तो ये BCCH क्या है, तो फोन को मिल गया BCCH। इस BCCH से इसको कैसे पता चला कि हमको इससे किस फ्रीक्वेंसी पे बातचीत करनी है, तो इस BCCH से इसको इंफॉर्मेशन मिलती है ARFCN की। ARFCN का फुल फॉर्म हुआ एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर, ये चैनल बोलो, चैनल नंबर, एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर। ये नंबर इसको मिला, उस नंबर में इसके, वो नंबर जैसे इसको मिला उस नंबर में इसके पास इंफॉर्मेशन है ARFCN का। ARFCN जैसे इसको पता चला तो इसको पता चल गया कि इसको किस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है BTS से कम्युनिकेशन करने के लिए, और मोबाइल अपने आप अपना जो ट्रांसमीटर होता है उसको ट्यून कर लेता है उस फ्रीक्वेंसी पे, उसका कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। फिर BCCH से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जरूर सिर्फ ARFCN के ही बारे में नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे सेल आइडेंटिटी,
लोकेशन एरिया, ट्रैकिंग एरिया अपडेट, BSIC, नेबर सेल्स का भी BCCH का क्या है वो भी पता चल जाता है, पावर क्या है सब कुछ पता चल जाता है उससे। उन सब के बारे में जैसे जैसे इस लेक्चर या आगे के लेक्चर्स में सब अच्छे से समझेंगे। तो यूई को कैसे पता पड़ा? यूई ने BCCH सिग्नल से डिटेक्ट कर लिया ARFCN डिटेक्ट कर लिया, पता चल गया और उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून कर लिया, तो बातचीत शुरू हो गई, कम्युनिकेशन शुरू हो गया इसके साथ। अब ये ARFCN क्या है इसको देखते हैं। ARFCN क्या है? ARFCN क्या होता है? ARFCN अब ऐसे सब इसके लिए 2G स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा, 2G स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा और इसी में ARFCN भी समझ लेंगे। अब 2G स्पेक्ट्रम है क्या? इंडिया में देखो जो जो काम किए होंगे उनको पता होगा कि इंडिया में मोस्टली 2G यूज होता है 900 मेगाहर्ट्ज पे और या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज पे। अब 900 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या है, 1800 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या है? 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, 900 मेगाहर्ट्ज इस पूरे स्पेक्ट्रम का नाम है। इस स्पेक्ट्रम का ही कुछ पोर्शन, इस स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज पे अगर ऑपरेट हो रहा है 2G, तो इस कंप्लीट स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन वो 2G कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अब ये समझते हैं कैसे। तो जब 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ना, तो इस पे दो सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ये 900 मेगाहर्ट्ज किस चीज का स्पेक्ट्रम है? कैरियर वेव का, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का ये स्पेक्ट्रम है, इंफॉर्मेशन का नहीं। इंफॉर्मेशन तो फिर जो कोर नेटवर्क MSC डिसाइड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन कैसे, इंटेलिजेंस वाला काम, समझदारी वाला काम हमारा वो कोर नेटवर्क से वो आता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है किसका स्पेक्ट्रम है? कैरियर वेव, जो अभी बताया कैरियर वेव, जो हमारा डेटा ट्रेवल करवाता है, डेटा पहुंचाता भी है और लाता भी है। तो अगर ये 2G 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम या 900 मेगाहर्ट्ज बैंड बोलते हैं मोस्टली आप लोग, तो बैंड पे 900 मेगाहर्ट्ज बैंड पे कैसे ऑपरेट होता है? तो दो सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, दो सेपरेट फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी जाती है। सबसे पहले 890 मेगाहर्ट्ज टू ये 25 मेगाहर्ट्ज का होता है, तो 890 में 25 ऐड करेंगे, 915 मेगाहर्ट्ज। फिर ये 20 मेगाहर्ट्ज का एक गैप होता है, ये गैप होता है इन दोनों सिग्नल्स को सेपरेट करने के लिए। तो फिर यहाँ शुरू हो जाता, अब समझाता हूँ इसको। 20 तो 935 मेगाहर्ट्ज टू 25 960 ये 2G का स्पेक्ट्रम है 900 मेगाहर्ट्ज का। यही अगर हमारा स्पेक्ट्रम 1800 का हो, नीचे लिख देता हूँ, ये 1800 का ये स्पेक्ट्रम हुआ, ये 1710 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है और 1785 मेगाहर्ट्ज तक। फिर ये 20 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड गैप होता है, गैप दिया जाता है। फिर 20 मेगाहर्ट्ज के बाद एक और स्लॉट मिलता है इसे, तो 1710, 1785, 20, 1785, 20, 1805 टू 1710, 1785, 1805, 75, 80, 1880 मेगाहर्ट्ज। ये हमारा 2G 1800 बैंड का, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम मतलब समझते हैं, ये 890 से 915 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी
और फिर 935 से 960 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी गई है 2G नेटवर्क के लिए। इसी तरह ये 1710 से 1785 है, फिर 20 मेगाहर्ट्ज का बैंड गया, 1785 से 1880 मेगाहर्ट्ज यूज किया गया 1800 बैंड के लिए। 900 में ही समझते हैं, 1800 की भी सेम कहानी है। अब ये पूरा 2G स्पेक्ट्रम है, हर नेटवर्क सर्कल के लिए अलग अलग। इसी में से कुछ पोर्शन, मान लो कुछ पोर्शन एयरटेल यूज कर लेता है, ये सोनली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही 2G स्पेक्ट्रम परचेज करना मतलब इसमें से अंदर की फ्रीक्वेंसीज, इस मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज को खरीदना। कुछ एयरटेल यूज कर लिया, उसी सर्कल में अगर जियो 2G चल रहा है तो जियो यूज कर लिया, वोडा की 2G चल रही है वोडा यूज कर लिया, और ये एक दूसरे का पैरेलल होता है। मतलब एक ही समझाता हूं इसको, तो ये टोटली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ पोर्शन खरीदते हैं हमारे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कैसे लेते हैं और ये कैसे काम करता है, अब देखो। ये मोबाइल टावर हो गया और ये अपना यूई हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी जो मोबाइल टावर से यूई को आया उसको डाउनलिंक बोलेंगे, और मोबाइल टावर यूई से मोबाइल टावर को जो सिग्नल जा रहा है, जो वेव जा रहा है, उसको अपलिंक वेव बोलेंगे, ठीक। ये अपलिंक और डाउनलिंक। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी है ये। तो 890 से 915 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है अपलिंक में। मतलब इसको यूज कौन करता है, इसको यूई यूज करता है, मोबाइल बेस स्टेशन बीटीएस को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए 2G, जब 900 बैंड का 2G यूज हो रहा हो तो 890 मेगाहर्ट्ज से 915 मेगाहर्ट्ज के बीच की ही फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव चुनता है। अब कैसे चुनता है ये अभी आगे बताऊंगा। इसी तरह 935 से 960 मेगाहर्ट्ज ये होती है डाउनलिंक के लिए। मतलब इसके बीच की फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव कम्युनिकेशन के लिए बीटीएस चुनता है, मोबाइल से कम्युनिकेशन करने के लिए इसके बीच का कोई सिग्नल, इसके बीच के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक। ये अवेलेबल टोटल 2G स्पेक्ट्रम ऑफ सर्कल का, ये सारा का सारा कोई भी एक ऑपरेटर यूज नहीं करता। अब इसमें आता है, ये तो हमारा टोटल है, यहाँ अब लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये यूज हो गया टोटल अपलिंक के लिए, और ये वाला यूज होता है डाउनलिंक के लिए। क्लियर है, डाउनलिंक किसको बोलेंगे और अपलिंक किसको बोलेंगे। अब ये पूरा एलोकेट कर देंगे एक यूजर को, तो एक ही यूजर काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा और यूजर इफेक्टिव, मतलब इस नेटवर्क को और इफेक्टिव बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज होता है। एक टेक्निक को बोलते हैं एफडीएमए, दूसरे टेक्निक को बोलते हैं टीडीएमए। मोस्टली 2G नेटवर्क में यही दोनों यूज होता है। एफडीएमए मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीएमए मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल। नाम से देखो क्या है, मल्टीपल एक्सेस करना है, ज्यादा लोगों को यूज करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का डिवीजन कर देंगे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वो टेक्निक कहला जाएगी एफडीएमए। और टाइम के साथ जब कुछ छेड़छाड़ करेंगे, टाइम डिवाइड मतलब एक यूजर को अलग टाइम, दूसरे यूजर को अलग टाइम, तीसरे यूजर को अलग टाइम, तो
अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मल्टीपल लोगों को इस्तेमाल कर, अलग अलग ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करवाने के लिए इस नेटवर्क का, तब ये टीडीएमए कहलाएगा। अब एफडीएमए और टीडीएमए इस पे यूज कैसे होता है ये समझता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एफडीएमए की। एफडीएमए फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल एक्सेस के लिए। तो इसमें किया क्या जाता है, इस पूरे अवेलेबल कितना हमारे पास ये अवेलेबल है, बैंड विड्थ कितना है 915 माइनस 890 दैट इज 25 मेगाहर्ट्ज। 25 मेगाहर्ट्ज मेरे पास अवेलेबल है। तो इस फ्रीक्वेंसी को 200 किलो हर्ट्ज के पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे को 200 किलो हर्ट्ज के पोर्शंस में डिवाइड कर देता है। मतलब एक पोर्शन, जैसे अगर यहाँ 890 है तो ये अगला 890.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 200 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में पूरे स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर देता है। तो एफडीएमए हो गए। अब ये हर पोर्शन अलग अलग ऑपरेटर को दे दिया जाएगा। कभी कभी होता है कि 10 पोर्शन एक ऑपरेटर खरीदा, आगे का 10 पोर्शन दूसरा ऑपरेटर खरीदा, कुछ फ्रीक्वेंसी भी बची हुई है। अब ये देखो, हाँ, एक अब 900 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो 200 किलो हर्ट्ज का कितना पोर्शन बनेगा इसका? सिंपल है, 25 मेगाहर्ट्ज टोटल है, 200 किलो हर्ट्ज का बनाना है, तो इसमें 200 किलो हर्ट्ज से डिवाइड कर दे भाई। तो ऐसे तो डिवीजन करोगे तो समझ नहीं आएगा। अब देखो, मेगाहर्ट्ज को भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो हर्ट्ज को भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 × 10⁶ हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 200 × 10⁻³ हर्ट्ज। किलो मतलब 10 का पावर 3, मेगा मतलब 10 का पावर 6। अब ये पूरा कट गया तो 10 का पावर 3 बचा। ये 2 जीरो यहाँ से भी उड़ा दो तो ये 3 हट गया तो सिर्फ 10 बचा, यानी 250/2 बचा, यानी करीब 125। इस तरह के 125 डिवीजन होंगे इधर भी, और ये 125 डिवीजन होंगे इधर भी, ठीक है। अब इस 125 डिवीजन में नाम दे देते हैं हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इतने में ही समझ लेंगे। ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये ए डैश कितने का है? ये 200 किलो हर्ट्ज का, ठीक है। अगर किसी मोबाइल ने, ये अपलिंक कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर कोई मोबाइल इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्लॉट का यूज किया बीटीएस को सिग्नल भेजने के लिए, कोई भी सिग्नल नहीं, कोई भी तरह का चीज भेजने के लिए अगर इस स्लॉट का यूज कर रहा है, तो बीटीएस भी उसको इस फर्स्ट स्लॉट से ही रिप्लाई करेगा। अगर कोई मोबाइल यूजर इस चौथे स्लॉट का यूज, फोर्थ स्लॉट का यूज किया फ्रीक्वेंसी के, तो ये भी अपने फोर्थ स्लॉट से ही उसको रिप्लाई किया। यानी हम ऐसा बोले, ए और ए डैश एक पेयर बनाया, बी और बी डैश पेयर बनाया, सी और सी डैश पेयर बनाया। ये ए डैश क्या है? अपलिंक का वो फ्रीक्वेंसी वाला स्लॉट, और ये ए डैश क्या, ये ए है अपलिंक का फ्रीक्वेंसी वाला स्लॉट, और ये ए डैश है डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी वाला स्लॉट। मतलब अगर कोई मोबाइल ए का यूज किया तो इसको बीटीएस से जवाब मिलेगा ए डैश से ही।
तो अब इस पेयर को ये अगर दूसरा से किया तो ये दूसरा से, ये अगर 20वां से किया, जैसे 0 से 124 या नंबरिंग ऐसे 1 से 125 तक के स्लॉट्स होंगे ना, यहाँ 200 किलो हर्ट्ज का भी डिवाइड करके देखा था। 0 से 1 से अगर फर्स्ट स्लॉट को हम लोग 1 बोलते हैं तो इसका लास्ट स्लॉट 125 होगा, और इसी तरह इधर भी 200 किलो हर्ट्ज से ये भी डिवाइड हो गया, तो ये अगर फर्स्ट डैश बोल रहे हैं तो ये भी 125 डैश कहलाया। तो अगर फर्स्ट से मोबाइल ने यूई ने कोई सिग्नल अगर बीटीएस को भेजा इस फ्रीक्वेंसी के वेव का इस्तेमाल करते हुए, तो इसको जवाब बीटीएस से इससे मिलेगा, ठीक है। यानी 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश, इसको यूज किया इसी से मिलेगा, इसको यूज किया तो इसी से मिलेगा। तो ये दोनों अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी एक पेयर बनाता है, इस पेयर से बाहर नहीं जा सकता वो। ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा कि अगर इसने तीसरे टाइम स्लॉट से मोबाइल ने तीसरे टाइम स्लॉट की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए, कैरियर वेव का इस्तेमाल करते हुए इसको भेजा तो ये 5वें का कर ले, नहीं, ये भी इस वाले पोर्शन के तीसरे का ही इस्तेमाल करेगा। तो इसी को बोलते हैं अपलिंक डाउनलिंक पेयर, और इसी को बोलते हैं ARFCN, एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर, यही कहलाता है। ये पेयर, ये फ्रीक्वेंसी का पेयर कहलाता है, अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पेयर को ही ARFCN बोलते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन BCCH सिग्नल से मोबाइल को मिल जाती है। तो मोबाइल से इसको ये सिग्नल मोबाइल को मिल गया BCCH से कि ARFCN क्या यूज करना है, फटाफट अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। ये तो FDMA की बात कर ली हमने। अब इससे आगे की बात करते हैं TDMA कैसे अप्लाई होता है। TDMA के बारे में अगले लेक्चर में भी अच्छे से बताऊंगा। TDMA, अब ये जो एक 200 किलो हर्ज का एक जो टाइम स्लॉट इधर है, ये बोल लो अपलिंक वाला है, यानी फर्स्ट ही लेते हैं या सेकंड लेते हैं, सेकंड। तो 890 है तो सेकंड का क्या हो जाएगा 890.2। ये अपलिंक वाला है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका सेकंड वाला टाइम स्लॉट B ये है, ये अपलिंक है, मतलब मोबाइल जो यूज कर रहा है, और ये है डाउनलिंक जो BTS यूज कर रहा है मोबाइल से कम्युनिकेट करने के लिए। इसको फर्दर 8 टाइम स्लॉट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 3 3 7 8 8 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं इस 200 किलो हर्ट्ज का। अब इसमें भी यूनिकनेस हो जाता है कि अगर अपलिंक के लिए इस पूरे फ्रीक्वेंसी का थर्ड टाइम स्लॉट अगर यूज किया मोबाइल में, तो डाउनलिंक के लिए भी इसके करस्पॉन्डिंग जो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी होगी उसका भी थर्ड टाइम स्लॉट ही यूज होगा BTS से मोबाइल को इंफॉर्मेशन आने के लिए। BTS इस टाइम स्लॉट के में सिग्नल का यूज करेगा इसको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब एक और चीज समझते हैं, तुम लोग जब फील्ड में काम कभी देखे हुए BCCH मिल जाता है तुम्हें मोबाइल में, अगर कभी टेम्स में ZQ 80 90 100 ऐसा मिलता होगा, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में BCCH की वैल्यू मिलती होगी 30 35। चलो हम ले लेते हैं एक रैंडम नंबर, BCCH तुम्हें 90 मिला, इसका क्या मतलब है? क्या ये 90 मिला है BCCH का ये नंबर है, यही ARFCN है 90। तो इससे तुम्हारे मोबाइल को पता चल ही जाता है। तुम्हें पता चल पाएगा क्या कि आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमारा मोबाइल ऑपरेट हो रहा है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इसको जवाब मिल रहा है। बहुत सिंपल है, बताइए, ये 200 किलो हर्ट्ज का गैप होता है,
यानी 0.2, 890 से शुरू हुआ, 890 प्लस, और ये हो गया नंबर इंटू n। 90th टाइम स्लॉट, 90 मतलब है ये है ना 1 से 125 टाइम स्लॉट बना, तो इसमें कहीं 90वां टाइम स्लॉट यूज हो रहा है अगर BCCH 90 है तो 90वां टाइम स्लॉट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये तो है अपलिंक की फ्रीक्वेंसी। तो मोबाइल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? अपलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली क्या होगी? ये तो नंबर है ना कि 90वां ये BCCH की ये वैल्यू नंबर है कि ये 90वां टाइम स्लॉट इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये जिस सिग्नल का इस्तेमाल ये कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस जिस कैरियर सिग्नल का इस्तेमाल इस 90वें टाइम स्लॉट पे हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो ऐसे पता कर सकते हैं। n हो गया BCCH, ये ARFCN ये नंबर, तो UL मान लो 90 है तो क्या हो जाएगा 890 मेगाहर्ट्ज प्लस 0.2 इंटू 90, डिवाइड कर दो बाई 10, गया 18, 890 प्लस 18 कितना हो गया 908, 908 मेगाहर्ट्ज एग्जैक्टली 908 मेगाहर्ट्ज पे हमारा मोबाइल, अगर BCCH 90 है तो हमारा मोबाइल इसको सिग्नल दे रहा है BTS को जिस सिग्नल का, जिस कैरियर वेव का इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल हमारा BTS को भेजने के लिए, अगर BCCH 90 मिला है वहाँ तो इसका 908 मेगाहर्ट्ज। अब कहो डाउन लिंक में क्या होगा? ये तो अपलिंक की निकल गई मोबाइल की, अब ये है कि BTS इसको अगर 90 BCCH है तो हमारा एंटीना UE को किस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे जवाब दे रहा है, तो यहीं से निकल जाएगा। यहां से देखो ये फर्स्ट है, इसके फर्स्ट के बीच में कितने का गैप है? हमेशा 25 मेगाहर्ट्ज प्लस ये 20 मेगाहर्ट्ज का बैंड गैप था 20 मेगाहर्ट्ज का, ये बैंड गैप है, और यहां से यहां तक 25 मेगाहर्ट्ज, यहां से फर्स्ट तो यहां का भी फर्स्ट, यहां का भी सेकंड तो यहां का भी सेकंड, यानी ये गैप जो है ना फिक्स है। तो वो कितना है? यहाँ का थर्ड तो यहाँ का भी थर्ड, तो ये गैप कितना है 25 मेगाहर्ट्ज प्लस 20 मेगाहर्ट्ज। मतलब कहो कि एक ARFCN में जो अपलिंक डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, तो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी अपलिंक की फ्रीक्वेंसी से 45 मेगाहर्ट्ज ज्यादा होता है हमेशा। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे 918 मेगाहर्ट्ज पे हमारा मोबाइल BTS को 918 मेगाहर्ट्ज के कैरियर वेव को यूज कर रहा है मोबाइल BTS को सिग्नल देने के लिए, इसमें 45 ऐड कर दो, उतने पे उस फ्रीक्वेंसी पे BTS से इसको जवाब मिल रहा है। तो ये इजीली BCCH 90 का मतलब यही हुआ इस फ्रीक्वेंसी का यूज करना। अब एक चैलेंज जो TDMA में एक चीज बताना भूल गए कि एक चैलेंज ये भी है कि अब BCCH से आपके फोन को पता चल गया कि 90 पे है, तो चलो 90 वाला टाइम स्लॉट यहाँ वाला 200 किलोहर्ट्ज ये यूज कर रहा है अपलिंक, मतलब मोबाइल टावर को सिग्नल देने के लिए। इसके करस्पॉन्डिंग इधर वाला 90 जो है ये 90 नंबर ARFCN का जो करस्पॉन्डिंग डाउनलोडिंग वाला है, डाउन लिंक 200 किलोहर्ट्ज का ये इस्तेमाल कर रहा है ये, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि आपका मोबाइल लैच हो गया और ये पूरा जगह तो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो ये ऐसा संभव है कि अगर एक बार आप अगर लैच हो गए तो फिर ये जगह किसी को नहीं मिलेगी भाई। तो ऐसा नहीं होता ना कि एक BCCH
से बहुत सारे मोबाइल लैच हो जाते हैं। तो ये TDMA से ही होता है। ये जो अभी बताया था, ये 8 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया गया अपलिंक, ये 200 किलो हर्ट्ज को, फिर यही 8 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया। अगर ये थर्ड टाइम स्लॉट यूज़ कर रहा है तो डाउनलिंक के 200 किलो हर्ट्ज का भी थर्ड टाइम स्लॉट यूज़ करेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए BTS ये इसको यूज़ करेगा 2UE और इसको यूज़ करेगा UE BTS। ठीक है। अब बाकी का जो 7 टाइम स्लॉट बचा है वो 7 अलग यूजर्स को दिया जा सकता है। तो एक 200 किलो हर्ट्ज मतलब एक BCCH तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि BCCH में बहुत कुछ होता है, ARFCN बोलता है। एक ARFCN एक 200 किलो हर्ट्ज का स्लॉट, मतलब कितना आया था जो भी है भैया, का 8 टाइम स्लॉट्स में से एक टाइम स्लॉट मिल गया इसको। बाकी के 7 अभी और यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इन टाइम स्लॉट को ये अलग यूजर को दिया जा सकता है। ठीक है। तो यही है पूरा 2G स्पेक्ट्रम अपना। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और डिटेल में शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आप थोड़ा उसको पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, थोड़ा सा उसका नॉलेज। पूरा ना एक होता है BSS बुक, जानते होगे, और कोर नेटवर्क। फील्ड वाला काम पूरा BSS का होता है, मतलब मोबाइल, BTS, टावर, BSC, ये सब को हम लोग BSS बोलते हैं। दूसरा इधर MSC और इसके बहुत सारे HLR, ULR, बहुत सारा कंपोनेंट होता है। ये कंपोनेंट कोर नेटवर्क स्मार्ट काम करता है। स्मार्ट काम मतलब लॉजिक, डिसीजन लेने की क्षमता यही इसी की होती है, कोर नेटवर्क की। BSS उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोर नेटवर्क को ही पता होता है कि किसका कॉल बार करना है, कहाँ पे डेटा चल रहा है, किसका सिम का वैलिडिटी समाप्त हो गई, उस पर कॉल नहीं जाना चाहिए, डेटा नहीं चलना चाहिए, डेटा पैक खत्म हो गया, ये सब बहुत है। इसका कहाँ पे है, नहीं है, लोकेशन, सब कुछ डिसाइड कोर नेटवर्क से होता है। और कोर नेटवर्क उसी के अकॉर्डिंग सिग्नल BSC को देता है और BSC उसी के अकॉर्डिंग BTS और मोबाइल को ऑपरेट करता है। मोबाइल हमेशा सिर्फ और सिर्फ BTS के साथ, मतलब सेल के साथ, जिस सेल से लैच है उसी के साथ कम्युनिकेट करता है। इसको मिलने वाला सारा इंफॉर्मेशन क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो MSC डिसाइड करता है, BSC को भेजता है, BSC BTS को बताता है और BTS उसी के हिसाब से मोबाइल से कम्युनिकेट करता है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर, ये आर्किटेक्चर बोलेंगे इसको, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।